चरित्रं पांडुपुत्राणां पवित्रम् अविदद्महे श्रुतं हितोपदेशाय यज्जने पर्यवस्य। उसी से शादी करूंगी जो मेरी आज्ञा में रहेगा, जो मेरे ऑर्डर्स को मानेगा, जो मुझे फॉलो करेगा। मैं उसे कोई फॉलो करने वाली नहीं हूँ। ऐसी गंगा ने अपने मन की बात तो कह दी। अभी शांतनु सोच रहा है कि ऐसा गंगा ने क्यों कहा। और दूसरे नंबर में आर्यवर्त की नारी है, संस्कृति संपन्न नारी है, सदाचारी नारी है, और वो क्यों ऐसी कंडीशन रख रही है कि मेरे ऑर्डर में रहना पड़ेगा। उसका एक मुख्य कारण था कि कल को मुझे कोई ऐसा पति मिल जाए जो मुझे गलत रास्ते पे ले जाए, वो ना हो। या तो मुझे कोई ऐसा पति मिले जो खुद गलत रास्ते पे है, वो भी ना हो। जब मैं किसी के घर जाऊं, इसीलिए हमारे वहाँ पत्नियों के आगे एक शब्द लिखा जाता है, धर्म पत्नी। क्या धर्म पत्नी की बात संस्कृति में बात करी है। हमारी आर्य संस्कृति में, हमारे हिंदुइज्म में, जैनिज्म में, सब जगह किसकी बात है? धर्म पत्नी। धर्म पत्नी क्यों? जो पति को धर्म में आगे बढ़ाए, अधर्म से पीछे हटाए, जितना हो सके उतना दूर करना है। पहले के काल की ऐसी ऐसी भव्य नारियां हो गई। एक नारी की बात मुझे आज याद आ रही है, हिंदुइज्म की बात है मगर हमको फॉलो करने जैसी बात है। आज से कई साल पहले एक पंडित जी हुए, उनका नाम था वाचस्पति मिश्रा। हिंदू पंडित थे। शांकर भाष्य पे उन्होंने एक टीका लिखी, उनका नाम था भामती, मतलब ब्राह्मण पंडित की बात कर रहा हूँ मैं। वो पंडित जी इतने विद्वान थे, पूरे दिन ज्ञान में ही मग्न रहते थे। उनको शादी करने की कोई तमन्ना नहीं थी, मगर पिताजी ने आज्ञा करी, ऑर्डर दिया कि तुझे शादी करनी पड़ेगी। उसने ना भी कहा, मेरी कोई इच्छा नहीं है, आने वाली जो मेरी वाइफ रहेगी उसको मैं क्या दूंगा, मैं टाइम भी नहीं दे पाऊंगा, इसीलिए मुझे शादी नहीं करनी है। मगर पापा ने कहा कि घर कौन संभालेगा, मेरे को खाना कौन खिलाएगा, तुझे खाना कौन खिलाएगा। मम्मी नहीं थे उनके, मम्मी तो चले गए हैं, इसीलिए शादी तो करनी ही पड़ेगी। ज़बरदस्ती हुई थोड़ी, लास्ट में वो मान गए। उन्होंने शादी करी एक कन्या के साथ। शादी करके वो कन्या जब घर पे आई, फर्स्ट नाइट जैसी नाइट भी नहीं हुई। वो रात को भी अपने काम में बिजी थे, पूरे दिन बिजी थे, रात को भी बिजी। लिख रहे हैं जो लेडी उनके घर आई थी, उनके मन में तो कितने अरमान होंगे, कितने ही सपने देखे होंगे। उनके मन में कोई पढ़ने लिखने के भाव नहीं थे, मगर आते ही उन्होंने देख लिया, 2-4 दिन में पता चल गया कि पति की लाइफस्टाइल क्या है। मेरी लाइफस्टाइल अलग है, मेरे मन के भाव अलग है, मगर मेरे पति का पूरा दिन पढ़ाई में ही जा रहा है। वो पूरे दिन लिख रहे ही रहे, रात भी पढ़ती है तो रात को भी वो लिखते हैं। और उनकी पत्नी इतनी समझदार थी, इसीलिए स्त्री होती है ना, स्त्री, वो स्त्री में 2 शब्द है, स और त्र। स्त्री मतलब क्या? 3, जिसमें 3 स हो उसका नाम स्त्री। उसका नाम आर्यवर्त की स्त्री, जिसमें 3 स हो। पहले नंबर में वो संयमी हो, दूसरे नंबर में वो सदाचारी हो, और तीसरे नंबर में वो सेवा भावी हो। क्या ये 3 स जो भी स्त्री में रहेंगे वो आपका जीवन बहुत उज्जवल बना देगी। आपके जीवन में जितने भी पाप रहेंगे वो सारे पाप निकाल भी देगी। आपके जीवन में धर्म का उत्थान कर देगी वो, जिसमें ये 3 स रहेंगे। इसलिए मैं लोगों को खास बोलता हूँ, आप सिर्फ चमड़ी मत देखना नहीं कर रहा हूँ, रियल लाइफ में आप खुद नोट करना। ये आर्य संस्कृति की नारी थी जो शादी करके आई। उसने देख लिया मेरा पति तो पूरे दिन बिजी रहता है, उसको सिर्फ एक ही व्यसन लगा हुआ है, पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। क्योंकि उसका पति एक टीका बना रहा था, शांकर भाष्य के ऊपर टीका लिखने का। टीका मतलब संस्कृत में कमेंट्री, पूरी टीका होती है संस्कृत में, वो पूरी टीका लिख रहे और रात और दिन उसमें ही पागल है। उसके पति को ये भी नहीं पता कि मेरी शादी हो गई है। रात के टाइम भी उसकी पत्नी आती है, उसकी पत्नी ने उसको कभी भी नहीं बोला कि मेरे तरफ तो देखो, 3 टाइम सिर्फ खाने की थाली आ जाती है, वहीं बैठ के खाना खा लेते। रात होती है, वो जो दिया रहता है, पहले के टाइम में दिया होते थे, वो दिए में तेल डाल देती है, पूरे दिन उसकी सेवा चाकरी करती रहती है। 30 साल हो गए ऐसे करते करते। कितने? उसने उसके पास कोई भी जात की इच्छाएं व्यक्त नहीं करी। उसके मन में कोई ऐसे भाव नहीं थे कि मुझे ये सब करना था। क्या? इसका नाम आर्य संस्कृति की नारी संयमी होती है। उसे पता है कि अभी मेरे पति का कोई मंसूबा अलग चल रहा है, उसके मन के कोई प्लानिंग अलग चल रहे, तो मैं मेरी इच्छाएं भी अभी व्यक्त नहीं कर सकती। संयमी थे, कंट्रोल रख के बैठे थे। 30 साल निकले और एक दिन रात के टाइम दिए में तेल डालने के लिए हाजिर हुए। उसके पति का तब टीका लिखने का काम खत्म हुआ। 30 साल उसे लगे टीका लिखने में, संस्कृत में टीका लिखने में, और थोड़े फ्रेश हुए, शांति से बैठे थे। वो तेल डालने आई तो उसकी तरफ देखा, तब तक देखा भी नहीं है।
ऐसी पत्नी की मैं बात कर रहा हूँ। देखा और पूछा, अरे तू कौन है? वो बोली कि मैं दासी। किसने रखा तुझे? मेरे पापा ने रखा है, मेरे कोई घर वालों ने रखा है। कौन पैसा दे रहा है तुझे? अरे मैं वो दासी नहीं हूँ, मैं आपकी दासी हूँ। आप मुझे शादी करके लेके आए हो और आपके साथ मुझे रहना है, वो दासी हूँ। ऐसा है? मेरी तेरे साथ शादी भी हुई है? हाँ शादी हुई है। ओह माय गॉड, 30 साल मैंने ऐसे ही निकाल दिए, मुझे खुद को पता नहीं है। और आप नहीं मानोगे, उस दिन उसे लगा कि मैंने तो शायद ज्ञान का काम किया, मगर मेरे पीछे इतना बलिदान इसने दिया। क्या? मैंने तो सिर्फ मेरा स्वार्थ देखा, मैं तो लिखते चला, मगर मुझे 3 टाइम खाना खिलाना, जब भी मैं लिखता हूँ तब उजाला करना, ये सब कौन करता था आगे पीछे? वो सब का काम ये कर रही थी। इसीलिए शायद मेरा तो काम था सिर्फ लिखना, मगर लिखने के बाद नाम तो इसका होना चाहिए। इसीलिए उसने उसकी पूरी टीका का नाम रख दिया भामती, जो उसकी पत्नी का नाम था। ये अमर कृति उसके नाम से फेमस होनी चाहिए, जिसने इतनी कुर्बानी दी। अगर उसने कुर्बानी दी नहीं होती, उसने भी मांग करी होती कि नहीं मुझे भी मेरे मौत शौक चाहिए, मैं ये सब करने के लिए इधर नहीं आई हूँ, मेरे भी कोई अरमान है, मेरे भी कोई मंसूबे होते, सबके होते अपने अपने, तो ये टीका भी बन पाती। और टीका नहीं बन पाती तो आज उसका नाम भी अमर हो पाता। ये है आर्य संस्कृति की नारी। ये फैक्ट घटना है। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, मैंने पढ़ी हुई है और ये फैक्ट अपने इंडिया में बनी हुई घटना है। आज भी वो भामती नाम की टीका मिलती है, आज भी अजैनों की टीका है, अपनी नहीं है। मगर कहने का भावार्थ क्या है, आर्यवर्त की जो नारी होती है उसमें ये 3 गुण होते हैं, संयमी, सदाचारी और सेवाभावी। आपके घर के अंदर आप खुद देखो कि जब जब कोई बीमार पड़ता है, सेवा करने के लिए कौन आगे होते हैं? घर की नारी। और अगर वो आर्यवर्त की नारी सुसंस्कृत नारी नहीं होगी तो शायद वो टाइम पे वो अपने मायके चली जाएगी, या तो बोल देगी आप आपका देख लेना। बहुत क्लियर बोल रहा हूँ। इसीलिए जब भी शादी हो, ये जो गंगा नाम की लेडी है जिनको शांतनु ने बात करी है, वो एक संस्कृति, आर्य संस्कृति से बिलोंग करने वाली नारी, संस्कारी नारी है। इसीलिए उसने कह दिया है कि मेरी आज्ञा में अगर तुम्हें रहना है तो मैं शादी करूंगी, वरना नहीं। अभी उसने ये बात तो कर दी, शांतनु भी सोच रहा है, मगर शांतनु को वो पसंद आ गई थी, इसीलिए उन्होंने स्वीकार कर लिया कि जो भी हो मैं तेरी सारी आज्ञा मानूंगा। और एंड ऑफ द डे उनके पापा को बुलाया, जन्नू नाम के राजा। जन्नू नाम के राजा आए और राजा ने बात करी कि मुझे पता ही था आप ही इसे शादी करने वाले हो। क्यों पता था? क्योंकि मुझे एक ज्योतिषी ने पहले ही बोल दिया था कि यहाँ घूमते घूमते शांतनु नाम का राजा आएगा, वो ही तुम्हारी बेटी का पति बनेगा। अभी तैयारी लग गई, तैयारी हुई, शादी भी हुई। शादी होने के बाद हस्तिनापुर में गंगा का प्रवेश हुआ। हस्तिनापुर में गंगा का जैसे प्रवेश हुआ, वैसे उन्होंने उनके पति का जो सबसे बड़ा व्यसन था शिकार, उसे छुड़वाया धीरे 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 करके कि हमें निर्दोष प्राणियों को क्यों मारना है। वो तो खुद जैनिज्म पालती थी, क्योंकि उनके वहाँ तो चारण मुनि भगवान आते रहते थे जंगलों में साधना करने। उनके पास ने उसने पूरा जैनिज्म का ज्ञान ले लिया था, इसलिए उन्होंने कह दिया कि सभी जीवों को जीने की इच्छा है, हमें क्यों किसी को मारना है। उसने आपका कुछ बिगाड़ा है? ऐसे करते करते समझाती चली। इसीलिए मैंने कहा ना, तो संयमी भी होती है, सदाचारी भी होती है, उसे पता है कब कैसे कितना कहना है। उसे पता होता है कि मेरा पति बाहर से घर पे आया है, अभी अभी बेचारा थक के आया है, आते ही घर की रामायण और महाभारत कहनी नहीं होती, उतनी अक्ल उसके पास होनी चाहिए, तो वो पत्नी और धर्म पत्नी कहने के लायक है।